कि हम जा रहे हैं बम मारने इजराइल पर, पुतिन को बता दिया। लेकिन ताज्जुब यह है कि नेतन्याहू फोन लगाते रहे और पुतिन ने फोन नहीं उठाया नेतन्याहू का। जी हां, खबर इसी में है। हुआ क्या दरअसल आपको बताऊं, रूस ईरान जंग के बीच एक्शन में रूसी राष्ट्रपति आ गए अचानक पुतिन। ईरान ने इजराइल पर हमले से पहले हरी झंडी दी। रूस को ईरान के हमले की पहले से जानकारी थी। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल ईरान के दौरे पर हैं। तेहरान में उनकी मौजूदगी के बीच ईरान ने हमला किया है। अपने सहयोगियों से बात करने के बाद हमला हुआ है। कुछ घंटे पहले अमेरिका ने ईरानी हमले की चेतावनी दे दी थी इजराइल को कि ईरान हमला करने वाला है। अमेरिकी अधिकारियों ने बड़े हमले की आशंका जताई थी। इजराइल को भी ईरान के हमले की जानकारी मिल गई थी। ईरानी हमले से बचने के लिए उसके पास कुछ घंटे का वक्त बचा था। इजरायली प्रधानमंत्री ने फौरन रूसी राष्ट्रपति पुतिन को फोन घुमा दिया। दावा है कि पुतिन ने नेतन्याहू का फोन नहीं उठाया है। नेतन्याहू चाहते थे कि पुतिन ईरान को हमले के लिए रोके, लेकिन पुतिन ने नेतन्याहू का फोन नहीं उठाया। पुतिन ने नेतन्याहू से बात करने तक से इनकार कर दिया। मिडिल ईस्ट में रूस ईरान के समर्थन में खड़ा हुआ है। इजरायली हमलों की कई बार निंदा भी कर चुका है। अब सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार वहील अब्बाद क्या कहना है, सुनिए। नेतन्याहू खुद बताया था, प्रधानमंत्री उन्होंने खुद बताया था राष्ट्रपति अमेरिकन में, हमको निगोशिएशन नहीं है और गाजा स्ट्रिप बंद नहीं कर रहा है और हमको ये तो प्रिजनर एक्सचेंज नहीं हो सकता अगर हमारे टर्म नहीं लगा देंगे लिए जो हम लोग शर्त लगा देंगे। हमास डिसमेंटल नहीं हो रहा है, हम तो रुकते भी नहीं है। तो इसलिए ये तो चल रहा रहेगा। अमेरिकन बिल्कुल आंख बंद कर रहे, डिप्लोमेटिकली ब्लाइंडली आंख बंद कर रहे सारे इजराइल जो कहते तो ठीक करने के लिए। और लेकिन अगर आप राष्ट्रपति के सुनते जो अमेरिकन बाइडेन में यूएन जनरल असेंबली बात कर गए, उन्होंने क्या क्या उन्होंने खुद बताया था we want a two-state solution, लेकिन एक ही आंख में दूसरे आंख में कह रहे इजराइल कंटिन्यू द वॉर ऑन द पैलेस्टीनियन। तो दो स्टेट सॉल्यूशन कहां है? पुतिन ने नेतन्याहू का फोन नहीं उठाया। नेतन्याहू फोन करते रहे, बोलते रहे ईरान को रोको रोको, लेकिन नेतन्याहू का फोन नहीं उठा। नेतन्याहू के साथ कौन खड़ा है? जो बाइडेन। अमेरिका इजराइल के साथ इसी तरह कंधे पर हाथ रखकर खड़ा है। अब बताऊं कि सिर्फ कंधे पर हाथ रख के नहीं खड़ा है, जमीनी स्तर पर भी अमेरिका ने इजराइल को मदद करने के लिए क्या तैयारी की है। नक्शा देख रहे हैं आप, ईरान बीच में है और ईरान, ये आप देख रहे हैं, ये है ईरान। ईरान के इर्द गिर्द देखिए जरा आप, जितने देश हैं यहां बेस बने अमेरिका के, इन बेस पर देखिए तुर्की में, आप देखिए तुर्की में 1465 अमेरिकी सैनिक हैं। सीरिया में 800 सैनिक अमेरिका के हैं। जॉर्डन में 3000 सैनिक रख रखे हैं। सऊदी अरब में 2700 अमेरिकी जवान हैं। यूएई में 3500, कतर में 10,000 अमेरिकी जवान हैं। कुवैत में 13,500 अमेरिकी जवान हैं। इराक में लगभग 2,500 अमेरिकी सेना है। ये जो ईरान के चारों तरफ आप देख रहे हैं अमेरिकी सेना, ये इजराइल की बुरी स्थिति में उसका साथ देने के लिए किसी भी वक्त आगे आएगी ईरान के खिलाफ। तो ये तैयारी पहली अमेरिका की है जो इजराइल के साथ और अमेरिका ईरान के खिलाफ है। दूसरी तैयारी देखिए, जवानों के अलावा युद्धपोत, ये जो नीले रंग से आप नाव जैसा देख रहे हैं, ये वॉरशिप्स हैं। अब देखिए वॉरशिप जहां जहां पानी है वहां वहां अमेरिका के वॉरशिप खड़े हुए हैं। ऊपर देखिए इजराइल से ठीक लगा हुआ वॉरशिप खड़े हुए, नीले रंग की जो आपको नाव जैसी दिख रही है, यही युद्धपोत है। यानी आप देखिए इजराइल दिख रहा है आपको बीच में, इजराइल के दूसरी तरफ जो पानी है वहां सारे युद्धपोत खड़े हैं। आगे आइए, सऊदी अरब के पास युद्धपोत खड़े हैं। दूसरी तरफ आइए, ब्लैक सी के आसपास गल्फ ऑफ ओमान, वहां भी युद्धपोत खड़े हैं। अमेरिकी युद्धपोत चारों तरफ मौजूद हैं और इस पे अमेरिकी फाइटर भी मौजूद हैं।